बेंटन अल्टीमेट एलियन के सीजन 3 की सेकंड लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग केव के बाहर जंग के मैदान से ही होती है। 3 फॉरएवर नाइट्स से बहुत से एसोटेरिकास लड़ रहे होते हैं। एसोटेरिकास नाइट्स को खत्म करके केव के बाहर खड़े केविन और ग्वेन से लड़ते हैं। केविन नाइट की ही गन लेकर उन्हें मारता है, जबकि बाकी को ग्वेन खत्म कर देती है। एसोटेरिका से फारिग होने के बाद ग्वेन और केविन भी अंदर बेन के पास जाने के लिए दौड़ते हैं। विल्गेक्स सील के पास खड़ा जोर जोर से हंस रहा होता है, जबकि सामने खड़े बेन और जॉर्ज किसी भी लम्हे से मारने के लिए बेताब होते हैं। विल्गेक्स उनकी किसी भी धमकी या गुस्से का असर नहीं लेता और कहता है, इस यूनिवर्स की तबाही को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ड्रैगन आ रहा है। विल्गेक्स साथ साथ इन पर फायर बॉल्स भी फेंकता रहता है। सील से रोशनी निकलने लगती है, जिस पर विल्गेक्स कहता है, मेरा मालिक करीब आ रहा है। इसके साथ ही सील से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वन जल्दी से अपनी टीम को इन वेव्स से प्रोटेक्ट करती है। वेव्स केव से निकलकर बाहर जंग लड़ते फॉरएवर नाइट्स पर पड़ती है और फिर नाइट्स भी एसोटेरिकास के बेस में आ जाते हैं। वहाँ से वेव्स होती ही पूरे शहर में फैल जाती है और पूरा शहर ही एसोटेरिकास बन जाता है। यहाँ तक कि जिम्मी और इसकी मोम भी इससे बच नहीं पाते। सीन जूली पर शिफ्ट होता है। जूली टेनिस ग्राउंड में होती है। ग्राउंड भी लोगों से भरा पड़ा होता है। शिप जूली के साथ होता है। शिप वेव्स को महसूस कर लेता है और वो जल्दी से जूली को सिक्योर करता है। इतने में वेव्स सारे ग्राउंड्स को अपने लपेट में ले लेती है और सब लोग एसोटेरिका में बदल जाते हैं। शिप जल्दी से जूली को वहाँ से निकालता है और फिर बेलवुड ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही इस लपेट में आ जाती है। सब लोग ड्रैगन के गुलाम एसोटेरिका में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बेन और इसकी टीम ही बचते हैं। बेन को विल्गेक्स की बात पर यकीन नहीं होता। ग्वेन उससे कहती है ये सच है क्योंकि ग्वेन को अर्थ पर किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। विल्गेक्स ग्वेन की बनाई हुई शील्ड तोड़ देता है। बेन इस वक्त हीट ब्लास्ट की फॉर्म में होता है। बेन विल्गेक्स के नीचे वाली जगह को पिघला देता है। विल्गेक्स जमीन में धंस जाता है और हिल नहीं पाता। केविन जॉर्ज को इसका हेलमेट देता है कि इसमें मौजूद आयरन की वजह से कोबरा उस पर काबू नहीं पा सकता, पर जॉर्ज कहता है उसके लिए अजमत की तलवार ही काफ़ी है। सील में हलचल सी होने लगती है। बेन ग्वेन को कोई ऐसा जादू करने को कहता है जिससे ड्रैगन अर्थ पर ना आ सके। बेन और केविन फौरन ग्वेन के घर के लिए निकलते हैं। विल्गेक्स बेबसी की मूर्त बना ड्रैगन से मजीद पावर मांगता है ताकि वो ड्रैगन के लिए अर्थ को साफ कर सके। ड्रैगन विल्गेक्स को अपना वफादार गुलाम तस्वुर करते हुए उसे मजीद ताकत फराहम करता है। विल्गेक्स बेन के बनाए जाल से निकल आता है और बेन और जॉर्ज पर पे दर पे हमले करने शुरू हो जाता है। जॉर्ज उसके तमाम हमलों को नाकाम बनाता है। बेन भी अटल की फॉर्म में आ जाता है। फिर इन तीनों के दरमियान खतरनाक हद तक लड़ाई होती है। एक बार तो विल्गेक्स बेन का हश्र कर देता है। बेन बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसे देखकर जॉर्ज मजीद तप जाता है। जॉर्ज विल्गेक्स को कैद कर लेता है, पर विल्गेक्स के पास ड्रैगन की दी हुई ताकत बहुत ज़्यादा होती है। वो आसानी से जॉर्ज की कैद से आज़ाद हो जाता है और तो और जॉर्ज को भी तकलीफ देता है। इतने में बेन भी कुछ हद तक बेहतर हो जाता है। बेन विल्गेक्स को सील कर दूसरी तरफ फेंक देता है। विल्गेक्स दूसरी तरफ बनाई गई बिल्डिंग में गिरता है। बेन और जॉर्ज को लगता है कि शायद अब विल्गेक्स खत्म हो गया है, पर विल्गेक्स उसी बिल्डिंग का आधा हिस्सा उठाए निकलता है और बिल्डिंग बेन और जॉर्ज पर फेंक देता है। बेन जल्दी से जॉर्ज को अपने नीचे ले लेता है। दोनों मलबे के नीचे दब जाते हैं। ड्रैगन विल्गेक्स को हुक्म देता है कि वो जल्दी से उसे आज़ाद करवाए। विल्गेक्स सील पर वार करने लगता है तो दूसरी तरफ हम ग्वेन और केविन जो अपने घर के लिए निकलते थे इनको देखते हैं। ग्वेन चूँकि ड्रैगन को रोकने के लिए कोई जादू करने अपने घर आई थी, केविन भी उसके साथ होता है। दोनों बहुत मुहताद होते हैं क्योंकि सारा शहर एसोटेरिका बन चुका होता है। पहले तो इनको कोई भी दिखाई नहीं देता, पर कुछ देर में सैकड़ों एसोटेरिकास इनके सामने आ जाते हैं। केविन कहता है हम कुछ नहीं कह सकते कि इनमें हमारी फैमिली भी हो। ग्वेन केविन को ऐसा कुछ भी सोचने से मना करती है। फिर वो दोनों एसोटेरिकास से लड़ने लगते हैं। केविन ग्वेन के लिए रास्ता साफ करता है ताकि वो घर के अंदर जा सके। ग्वेन और केविन घर में दाखिल हो जाते हैं, पर अंदर जाने से पहले ग्वेन पूरे घर को शील्ड कर लेती है। ग्वेन ढेरों बुक्स चेक करती है, पर उसे ऐसा कोई जादू नहीं मिलता जिससे वो ड्रैगन को अर्थ पर आने से रोक सके। केविन अपनी गन को मजीद मॉडिफाई करता है। इतने में एसोटेरिकास शील्ड तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ग्वेन और केविन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैगन ग्वेन पर भी कंट्रोल कर लेता है। सब एसोटेरिकास ग्वेन के आगे झुक जाते हैं। ड्रैगन ग्वेन को भी सील तोड़ने का हुक्म देता है। ग्वेन फौरन से उसका हुक्म मानती हुई भागती है। पीछे केविन अकेला रह जाता है। वो ग्वेन के लिए इंतहाई परेशान होता है और गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। विल्गेक्स ड्रैगन को मुसलसल मक्खन लगा रहा होता है और खुद को ड्रैगन का वफादार गुलाम साबित करने की कोशिश में होता है, जबकि विल्गेक्स को बस मजीद ताकत का लालच होता है। बेन और जॉर्ज भी मलबे से निकल आते हैं। बेन विल्गेक्स से कहता है जिस विल्गेक्स को मैं जानता हूँ वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता, वो बस खुद की सेवा करना जानता है। विल्गेक्स भड़क जाता है और उस पर एनर्जी बोल्ट फायर करता है। विल्गेक्स बेन को पकड़ लेता है और जॉर्ज को ब्लैकमेल करता है कि जॉर्ज उस पर हमला ना करे।
इसके बाद विल्केक्स बेन को उठाकर जॉर्ज के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद वो बहुत बड़ा एनर्जी वॉल बनाकर दोनों पर फायर करता है। बेन जल्दी से हेमेंगो शो में ट्रांसफ़र होकर खुद को और जॉर्ज को सिक्योर करता है। विल्केक्स के पास ड्रैगन की दी हुई बहुत ज़्यादा ताकत की बदौलत बेन और जॉर्ज ना तो उसे रोक पा रहे थे और ना ही ख़त्म कर पा रहे थे। विल्केक्स मुसलसल इन्हें टफ टाइम दे रहा होता है। विल्केक्स बेन और जॉर्ज दोनों को उठाकर सील के केव वाले हिस्से में फेंक देता है। इतने में ग्वेन और केविन भी पहुंच जाते हैं। केविन बेन से कहता है ड्रैगन ने ग्वेन पर काबू पा लिया है। ये सुनकर बेन मज़ीद परेशान हो जाता है। असल में ड्रैगन विल्केक्स की चालाकी पहचान जाता है, इसीलिए वो ग्वेन यानी एनोडैड पर काबू पाता है। ड्रैगन ये बात इन सब से कह भी देता है। केविन उसे कहता है वो ग्वेन को जाने दे, पर वो ग्वेन को सील तोड़ने का हुक्म देता है, जिससे ग्वेन मान जाती है और एनोडैड में आ जाती है। ग्वेन सील की तरफ बढ़ती है। ग्वेन के सामने आने वाले बेन, केविन और जॉर्ज को अपने रास्ते से हटाती है सील के पास पहुंचती है। बेन फिर से अपनी सी कोशिश करता है ग्वेन को समझाने की, पर ग्वेन इस वक्त ड्रैगन के कब्जे में होती है। वो कुछ नहीं समझ रही होती। ग्वेन बेन को पैरालाइज कर देती है। बेन अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ग्वेन सील को तोड़ने लगती है। अब केविन आगे आता है। वो ग्वेन को अपनी तरफ खींच लेता है। ड्रैगन कहता है कोई भी ग्वेन को उसके कंट्रोल से निकाल नहीं सकता। तभी केविन ग्वेन को पूरा आयरन में कवर कर देता है। ग्वेन के सर पर आयरन का हेलमेट बनते ही ग्वेन ठीक हो जाती है। ड्रैगन को मजीद गुस्सा चढ़ जाता है। केविन आयरन का हेलमेट बेन को भी देता है और जॉर्ज फिर से लेने से इनकार कर देता है। विल्केक्स इनसे लड़ने के लिए ड्रैगन को पुकारता है और मजीद ताकत मांगता है, पर आगे से ड्रैगन कोई जवाब नहीं देता। बेन विल्केक्स से कहता है वो अकेला है और उसे अकेले को ही बेन और उसकी टीम का सामना करना होगा। तभी विल्केक्स का गुलाम साइफन अपनी शिप के साथ केव में लैंड करता है। अभी हमारी टीम विल्केक्स को ख़त्म नहीं कर सकी थी कि ड्रैगन भी सील तोड़कर आने लगता है। जॉर्ज बेन को कहते हैं यही वो पल था जिसकी तैयारी सदियों से फॉरएवर नाइट्स कर रहे हैं। ड्रैगन बिला आकर सील तोड़कर अर्थ पर आ ही जाता है, पर केव में वो किसी को दिखाई नहीं देता। सब केव से बाहर जाकर देखते हैं तो बहुत बड़ा ऑक्टोपस लाइक मॉन्स्टर होता है और वो कहता है ड्रैगन हर जगह मौजूद है। ड्रैगन इन सब की हैरान और परेशान शक्लें देखकर बहुत एंजॉय करता है और हंसता है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।